हमसफर मार्ग। यह एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर आए दिन कितने ही वाहनों व लोगों की आवाजाही बनी रहती है, पर शायद ही किसी का ध्यान इस मार्ग के बीचों बीच खड़े एक विशाल ऐतिहासिक दरवाजे की ओर जाता होगा, जो न जाने अपने अंदर कितने ही सवालों को दबाए बैठा है, जिससे न जाने कितनी ही रक्त-रंजित गाथाएं जुड़ी हैं। आज भी यह एक रहस्यमय सन्नाटे से घिरा है, जहां वह अकेला खड़ा उस कत्लेआम की कहानी को बयां कर रहा है, जिसका वह कई सदियों पहले गवाह रह चुका है। शेरशाह सूरी के समय में बनवाया गया यह खूनी दरवाजा किसी समय में काबुली दरवाजे के नाम से प्रचलित था, परंतु खून से रंगी हुई इसकी हर एक दीवार इसके नाम के पीछे छिपे हुए दर्दनाक रहस्यों को आज भी बयां करने से कतराती नहीं है। बात 1857 की है, जब पूरे मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ छिड़ी क्रांति एक महासंग्राम का रूप ले चुकी थी। दरअसल 1857 की क्रांति के अंतिम चरण के दौरान जब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के दोनों शहजादों मिर्जा मुगल व मिर्जा खिज्र तथा मिर्जा अबू बकर को हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर लिया गया, तब लेफ्टिनेंट हडसन के आदेश अनुसार इन तीनों की 12 सितंबर 1857 को काबुली दरवाजे के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पश्चात उनके नग्न शवों को कोतवाली के सामने प्रदर्शन के लिए लटका दिया गया और तभी से यह दरवाजा खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाने लगा। पर इसकी यह दास्तां यही खत्म नहीं होती। जहां एक ओर इस खूनी हत्याकांड की शुरुआत हुई नहीं, वहीं दूसरी ओर जहांगीर मुगल शासक अकबर के बेटे ने नवरत्नों में से एक अबुल रहीम खां के दोनों बेटों की हत्या इस दरवाजे पर करवाई और उनके शवों को वहीं छोड़ दिया। उसके बाद औरंगजेब ने अपने छोटे भाई दारा शिकोह को पराजित करके उसका सिर काटकर यहाँ प्रदर्शित कर दिया। वहीं जब 1947 में हजारों शरणार्थियों ने खूनी दरवाजे में पनाह लेने की भूल की, तब खूनी दरवाजे से पुराने किले की ओर रुख कर रहे उन शरणार्थियों को यह भनक भी न थी कि यहाँ से जाने की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। एक आपसी मुठभेड़ में हजारों की तादाद में यहाँ शरणार्थी मार दिए गए और देखते ही देखते यह दरवाजा एक और जलियांवाला बाग में तब्दील हो गया। सन 1540 में बनवाया गया यह दरवाजा आधार से मुंडेर तक 16 मीटर ऊंचा तथा 17 मीटर चौड़ा है। इस 2 मंजिला द्वार के निर्माण में मुख्य रूप से क्वार्टसाइज धूसर रंग के संगमरमर व लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है। आज यह ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है। So since it was in a very ruined condition, during the last Commonwealth program, we had taken up a major conservation work of the site, and especially its kanguras, the battlements, it had fallen down, that we have restored, and many other parts of this monument also we have been able to restore, and now it is in its pristine purity. So, and also because many people who were coming from outside the city, although they knew about this Khuni Darwaza, they could not associate with the monument, as there was no board proclaiming that this is Khuni Darwaza. Now we have put up a very beautiful ornamental this one also, board also, so that people can easily identify it, and then they can recall those things that had taken place also. So that is what the ASI has done for the Khuni Darwaza. It was originally known as Kabuli Darwaza. इतना महत्वपूर्ण इतिहास होने के बावजूद भी यह दरवाजा गुमनामी के अंधेरों से घिरा हुआ है। गगनचुंबी इमारतों, व्यस्त सड़कों और समाचार पत्रों के दफ्तरों से घिरा यह दरवाजा इस उम्मीद में आज भी अटल खड़ा है कि शायद कोई इसके रहस्यमय इतिहास का महत्व समझेगा, और क्या पता खूनी दरवाजा महज खूनी दरवाजा न रहकर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारत के रूप में सामने आए।